राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें। श्री राम जय श्री राम। गौ माता की जय। गौ माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं राजेश झा, गाजियाबाद के साहिबाबाद में हम हैं। यहाँ पे हिंदू परिवार गोरक्षक का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया है और ये बताया गया है कि 19 मई को गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पहले तो कलश यात्रा होगी और फिर ये गौ कथा का आयोजन किया जाएगा। गौ माता के प्रति लोगों को जागरूक करने का ये एक छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू परिवार गोरक्षक पूरी तरह मैदान में आ चुकी है। और गौ कथा आयोजन के बाद गौचर भूमि जो गाजियाबाद साहिबाबाद में है खाली, जिसपे कब्जा कर लिया गया वह तरीके से या जिस तरीके से भी है, उन सबको बात है जरा बारी से माता जी आप बताएं। बिल्कुल। जय माता दी, जय गौ माता, जय गोपाला। देखिए, आपने हमसे कहा कि प्रेस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए गौ माता का जो अत्याचार हो रहा है, गौ माँ को जगह जगह जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको उनका स्थान दिलाने के लिए, उनको उनकी रक्षा के लिए, उसको उसकी सेवा के लिए, उनको बचाने के लिए हमें प्रेस की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि प्रेस से हम चाहते हैं कि जगह जगह हमारा ये विचार जाए कि गौ माता का उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनको उनकी रक्षा होनी चाहिए। गौ माता को बचाने के लिए हमें हर हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को एकत्रित होना चाहिए और एकत्रित होकर के इस निष्ठा में जुट जाना चाहिए कि गौ हमारी माता है, सनातन की जड़ है। सत सनातन की जड़ होने के कारण हमें गौ माता हमारी माँ और हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होने के कारण हम माँ की रक्षा के लिए ये अभियान हमने जगह जगह, इस अभियान से हमने आज ये कॉन्फ्रेंस की है। और आने वाले समय में 19 मई को हमारी कलश यात्रा और गो भागवत गाजियाबाद सेक्टर 5 में ये राजेंद्र नगर में होने जा रही है। तो इस विषय में हम चाहते हैं कि हमारे राजेंद्र नगर में सेक्टर 8 के जितने भी गाजियाबाद के बहन भाई हैं, जितने भी गौ माता भक्त हैं, गौ शिष्य हैं, सभी एकत्रित होकर के इस आवाज को बुलंद करें और ये आवाज जगह जगह तक जाए कि गौ को बचाने के लिए हम सनातनी हिंदू तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं और उनको उनका सम्मान अवश्य दिलाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जरा उस पर प्रकाश डालें आप। मेरा नाम रघुनंदन भारद्वाज है। मैं गगन एनक्लेव गाजियाबाद का निवासी हूँ। नंगला साटा समाना हापुड़ में जो श्री राधा कृष्ण गौशाला के नाम से गौशाला है, उसका मैं प्रधान सेवक हूँ। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है, हमारे हिंदू परिवार गोरक्षा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित गुप्ता जी और इनके संग साथियों द्वारा जो रखा गया है, ये गौ को सम्मान दिलाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, गोकशी को बंद करने के लिए और प्रत्येक नागरिक निवासी के मन में गौरक्षा के सम्मान और ये जागृत करने के लिए कि गौरक्षा का सम्मान और उसकी सुरक्षा किस तरीके हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारे सभी लोगों ने मिलकर, सभी भाइयों ने मिलकर माँ मंजू भारद्वाज जी के सानिध्य से एक गौ कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम केवल इस उद्देश्य के लिए रख रहे हैं कि भाई लोगों को जागृत होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए और गौ माता के प्रति जो श्रद्धा का जो विश्वास कम हो रहा है लोगों के प्रति, वो उसे बल मिले। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 19 मई में कलश यात्रा का कार्यक्रम हम सभी लोगों ने निर्धारित किया है। आप कलश यात्रा के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर और ध्वज लेकर आप वहां उपस्थित हों, जिससे ये जागृति एक चिंगारी, एक आग में बदल जाए और ये पूरे देश में इसकी लहर दौड़नी चाहिए। बस इसी बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। महामंडल से मंजू भारद्वाज जी, आखिर गौ माता के लिए जागरूकता फैलाते फैलाते, जागृति फैलाते फैलाते जागरूकता बढ़ती क्यों? बिल्कुल, बहुत ही देखिए आज बढ़ क्यों नहीं रही है। हर इंसान एक बार उठता है और फिर उसकी जो ताकत है वो फिर कमजोर पड़ जाती है और हमें अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है।
जितनी भी गौ माता की गोचर भूमि है वो सब हर जगह हर स्टेट में उनको दिया जाए, उनका सम्मान दिया जाए, गोचर भूमि उनको दी जाए। मैं अपनी सरकार से निवेदन करती हूँ कि जो भी कूड़े कचरों पर गौ माताएं हैं उनको उनकी जगह दे करके उनको सम्मानित किया जाए। देखिए लावारिस जितनी भी गौ माताएं हैं, अपना गौ वंश है, जितने भी उनको बचाने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारा देश फलेगा फूलेगा, उतना ही हमारे देश में तरक्की होगी, उतना ही हमारा जीवन सफल होगा। क्या कहते हैं कि हमारे सभी हिंदू धर्म सनातन के जो हर एक 33 करोड़ देवी देवता एक एक अंग में वास करता है और वही माता है जो हमारे कूड़े और कचरे पर अपना भोजन ढूंढती है। तो उस माता को बचाने के लिए, उनका सम्मान देने के लिए तभी हमारा हिंदुत्व बचेगा, तभी सनातन की जड़ बचेगी और हमारे जीवन के अंदर जो हमारा धर्म है वो बचेगा। और सबसे सुंदर जो पहल रोहित गुप्ता जी ने और जो बच्चे हैं आज के जो सनातन के लिए इन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर रखी है, दिन रात जो कहते हैं कि हमारा भारत का युवा अगर जाग जाए तो इस कष्ट को और इस अन्याय को बचाने में ज्यादा देर नहीं होगी। और ये बच्चे जो है जो दिन रात, और भारद्वाज जी हैं जो क्या नाम है रघुनंदन भारद्वाज जी, जो हर समय गौ माता का नाम सुनते ही और उनके विषय में जहां भी चर्चा बचाने का प्रयास होता है ये बच्चों के साथ खड़े होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। देखिए हमारे जितने भी जो हमारे युवा अगर भारत का युवा गौ माता को बचाने के लिए अगर आगे आ रहा है तो हमारी सरकार तक आवाज अवश्य जाएगी और आवाज बुलंद होकर के इस अत्याचार को रुकेगा। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी धर्म की जो सरकार है हमारे धर्म को बचाने का प्रयास करे। गौ माता के ऊपर जो हो रहा अत्याचार है, जो दिन रात जो अन्य समाज, जो दुष्ट, जो कसाई जो उनको उठाकर ले जाते हैं, जो दिन रात उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको बंद किया जाए। मरने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा जाता, मरने के बाद भी व्यापारी लोग उनको उनके चमड़े को उधेड़ लेते हैं, उन सबको बंद किया जाए और गौ माता को उनका सम्मान अवश्य दिया जाए। भाई साहब, जो आपका कार्यक्रम है उसके बारे में जरा प्रकाश डालेंगे, क्या कार्यक्रम है, कब है और क्या क्या है? जय गौ माता जय गोपाल। मेरा नाम प्रदीप अरोड़ा है। हिंदू परिवार गौरक्षक दल से राष्ट्रीय प्रभारी के प्रभार पे मैं हूँ। ये जो कार्यक्रम है गौ कथा का, गौ भागवत कथा हम लोग जो 19 मई को करने जा रहे हैं राजेंद्र नगर सेक्टर 5 में, इसका मुख्य उद्देश्य है गौ संरक्षण। क्योंकि हर समाज में, परिवार में, लोगों में, हिंदुओं में एक जो जागृति गौ माता को लेके होनी चाहिए वो नहीं है। उसका कारण है कि जितने भी हमारे आज के संत महात्मा, गुरु महात्मा जो अपने अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, गौ माता का प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों को जड़ तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि गौ माता की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों उसको खुले से उठा के हमें गौशाला में बांधना पड़ रहा है। क्योंकि लोगों ने अपने घर से निकाल के बाहर कर दिया, आज समाज में वो भूखी फिर रही है, कूड़ा कचरा खा रही है। उसको घर घर तक पहुंचाना है, लोगों में वो जागृति उत्पन्न करनी है ताकि वो समझ सके, गौ माता का महत्व समझे और उसको अपने घर में ला के रखें। रोहित जी, आखिरी शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, खासकर गाजियाबाद साहिबाबाद के लोगों को कार्यक्रम के प्रति? जय श्याम, जय गौ माता की। 19 तारीख में जो गौ माता का आयोजन किया जा रहा है गौ कथा का, उसमें सारे गाजियाबाद निवासी और जितनी माताएं बहनें हैं, जितने युवा साथी है, वहाँ सारे मिलकर के पहुँचे और इस कार्यक्रम को गौ माता के सफल बनाए। 24 में राजेश साहब, हम गाजियाबाद के साहिबाबाद में हैं और जैसा कि देखेंगे हिंदू परिवार गौरक्षक ये एक संगठन है जो गौ सेवा करती रही है और गौ रक्षा भी करती रही है विगत कई वर्षों से। अचानक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। उद्देश्य इनका बहुत साफ है। उद्देश्य ये है, पहली बार गाजियाबाद में गौ कथा का आयोजन करने जा रहे हैं लोग, जो कि 19 मई को है। इसी से संबंधित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके साथ साथ मंजू भारद्वाज जी जो कि महामंडलेश्वर है, उन्होंने भी एक बात रखी कि गौचर भूमि जो गाजियाबाद जिले में है या उत्तर प्रदेश में है उसको अविलंब खाली करवाया जाए। सरकार को, राज्य सरकार हो, देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।